हेलो गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यहाँ मानव यहाँ जीवित कैसे रह सकता है। पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ठीक है, मानव यहाँ क्या करता है, राज करता है, क्योंकि जीवन के लिए प्रत्यावश्यक तत्व जो है भूमि, जल, हवा मौजूद यहाँ है। अब पृथ्वी की सतह ऐसी भी जहाँ पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को जो है चारों ओर से घेरे रखती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें भी पाई जाती है। और पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे जलमंडल कहा जाता है। और जल की अवस्थाएं से बर्फ, ठोस, जलवाष्प है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, हवा, जल एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार का जीवन पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो यही कहता है जीवमंडल। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमस का होता है वाष्प और व्यूडर का होता है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। भूमंडल के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। और यह भूपर्पट्टी के चट्टानों कहाँ है, भूपर्पट्टी के चट्टानों और मिट्टी के पतली परतों का बना हुआ होता है, जिसमें क्या है, जीवों का पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागरीय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल जो है सभी जगहों में समान होता है और स्थल की ऊंचाई समुद्र तल की ऊंचाई से ही समुद्र तल के से ही मापा जाता है, इसे शून्य माना जाता है। ठीक है, समुद्र तल पैसिफिक ओशियन है, हिंद महासागर। यहाँ से देखें हम सबसे पहले ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यूराल पर्वत है, तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत है और एटलस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, अल्पेशियन पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? जी नहीं सोची थी। पृथ्वी, अब महाद्वीप की बात करें कि न्यूजीलैंड एक एंडमान हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। जापान की जुंकी ताबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। बात करने वाले हैं पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और विस्तृत जल राशि के द्वारा अलग अलग हैं। और ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अंटार्कटिका है। दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। और क्या है कि विश्व के मानचित्र को देखा जाए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह उपमहाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है कि एशिया के पश्चिमी उराल पर्वत है जिससे यूरोप से अलग करता है। कहाँ से अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, इसे यूरोप और एशिया कहा जाता है। यूरोप का एशिया से छोटा है, बहुत छोटा है, तो एशिया महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप। ठीक है, अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीनों तरफ से जल से घिरा है। आर्कटिक यह तीनों तरफ से जल से घिरा है
और विश्व के मानचित्र को देखिए तो इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका जो है एशिया के बाद क्या, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहाँ का? अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विषुववृत्त 0 डिग्री, क्या विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश और इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से अगर गुजरती है तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और क्या होता है कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप, यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और विषुवत मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। और क्या है कि यह उपमहाद्वीप, कहाँ, यह महाद्वीप वाले दुर्लभ, कहाँ, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। ठीक है, अब आगे जानेंगे कि विश्व का सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ, किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये आप लोग को बताना है। उत्तर अमेरिका कहाँ का है? तो ये उत्तर अमेरिका में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, इसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये देखिए पनामा जल संधि आ गया आपका। भारत और श्रीलंका के बीच संधि, जल संधि का नाम बताओ। मकर कंची को पाक जल संधि। हाँ, पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। वो क्या कहलाता है हमारा? जल संधि हुआ दक्षिण अमेरिका, है ना, कहा जाता है। और यह महाद्वीप जो है आपका पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा है। इन महासागरों का आपको नाम बताना है, यहाँ देखते हुए आपको बताना है इस जगह पे। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में जो है पूर्व पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ये आप लोग को बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी अमेजन बेसिन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो क्या है कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यह जो है चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। और द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ी महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ स्थित है। इनका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये महासागर और यह लवण जल, जिसे पीने लायक मात्रा कितना है 2.5%, 97% बेकार पानी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग में क्या है, स्थल है। तो वह जल मंडल में जल के सभी रूप में उपस्थित है। और इसमें जो है महासागर एवं नदियों, झीलों, हिमनदियों और भूमिगत जल और क्या है कि वायुमंडल की जलवाष्प सभी शामिल हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक महासागरों में पाया जाता है। और इतना खारा होता है कि मत बोलिए। मानव के उपयोग में यह नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो बर्फ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। वो क्या है कि बहुत कम है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में क्या करता है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है,
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग mariana ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5 पर दिखाया गया है। ठीक है, प्रशांत महासागर। दंतोरी तट रेखा। प्रशांत महासागर के चारों महाद्वीपों की स्थिति पता लगाना है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा में यस अक्षर के आकार का है। और इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है? इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है और अनियमित दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से भी व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यही एक महासागर का लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और प्रशांत महासागर के छिछले वाले जल के सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है।